वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम वर्टिकल अलाइनमेंट की एडवांस्ड ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम वर्टिकल अलाइनमेंट की बेसिक ऑप्शंस को कर चुके हैं। हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की बेसिक और एडवांस्ड ऑप्शंस दोनों को कर चुके हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की जो बेसिक ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। ये हॉरिजॉन्टल की बेसिक अलाइनमेंट्स की टेक्निक्स हैं और ये वर्टिकल की बेसिक अलाइनमेंट के मेथड्स हैं। आप उसको टॉप अलाइन, बॉटम अलाइन और मिडल अलाइन कर सकते हैं। बेसिक मेथड्स जो हैं वो यही हैं। इसके अलावा अगर आप हॉरिजॉन्टल मेथड्स देखना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल ऑप्शंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के अलग अलग मेथड्स हैं, वो भी मैं आपको करवा चुका हूँ। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की अलग अलग टेक्निक्स आपके सामने, अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ चुकी हैं, इनको हम कर चुके हैं। इसी तरह से जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें से भी तीन ऑप्शंस टॉप, सेंटर एंड बॉटम हम कर चुके हैं। आज हम जस्टिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को रैप कर लेता हूँ। टेक्स्ट को रैप करने पर ये टेक्स्ट जो है मल्टी लाइन की फॉर्म में आपको अपने सामने एक बॉक्स में उस जो उसकी लेंथ थी, जो उसकी विड्थ थी, उसके हिसाब से दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत ये है कि ये राइट साइड से बॉर्डर को टच नहीं कर रहा है, अलाइंड नहीं है जितना अलाइंड ये लेफ्ट साइड से है। अगर आप दोनों डायरेक्शन से इसको अलाइन करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर जाएं। यहाँ पर जाने पर आप यहाँ पर ऑप्शन आती है जस्टिफाई की, इसको सिलेक्ट करें तो ये डेटा मैंने जस्टिफाई कर दिया। ये डेटा हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई किया गया है। अब ये लेफ्ट और राइट बॉर्डर दोनों को टच कर रहा है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूं तो आप देखेंगे कि अब जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, ये राइट बॉर्डर को बिल्कुल टच करेगा ही करेगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हम हॉरिजॉन्टल जस्टिफाई बोलते हैं। लेकिन आज मुझे जो ऑप्शन आपको बतानी है वो ऑप्शन है वर्टिकल जस्टिफाई। उसके लिए हमें क्या करना है, उसको करने से पहले एक चीज़ समझें ज़रा। मैं इसकी हाइट को बढ़ा देता हूँ। जब आप इसकी हाइट को बढ़ा देंगे ना तो आप देखेंगे कि आपका डेटा जो है वो टॉप अलाइंड है, वो यहाँ पर ख़त्म हो गया। यहाँ नीचे स्पेस बच रही है क्योंकि डेटा कम है। अब अगर मैं इसको बॉटम अलाइंड कर दूँ तो क्या होगा, आपका डेटा नीचे आ जाएगा और ऊपर स्पेस बचनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, जितना आप खींचेंगे उतना ऊपर जो है वो स्पेस बचती जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि डेटा मेरा ना तो नीचे कोई स्पेस छोड़े ना ऊपर कोई स्पेस छोड़े। इसका मतलब ये है कि आपका डेटा ना तो टॉप अलाइंड होना चाहिए, ना ही आपका डेटा जो है वो बॉटम अलाइंड होना चाहिए। चलिए हम डेटा को मिडल अलाइन करके देख लेते हैं। अब मैंने डेटा को मिडल अलाइन कर लिया। ये जो ऑप्शन होती है ये मिडल अलाइन की होती है। मैं इसको खींचता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये अब टॉप पर और बॉटम पर बराबर बराबर इक्वल स्पेस छोड़ता जा रहा है। अब मैं ये भी नहीं चाहता, मैं ये भी नहीं चाहता कि ऊपर और नीचे बराबर बराबर स्पेस छोड़े। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ से जस्टिफाई की ऑप्शन को चूज करना होगा। ओके पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा जस्टिफाई हो चुका है। चेक करें इसको, इसको नीचे ड्रैग करें। अब देखें कि ये जो डेटा है ऊपर भी टच कर रहा है, नीचे भी टच कर रहा है। नीचे वाली रो भी जो है, नीचे वाली लाइन भी नीचे वाले बॉर्डर को टच कर रही है। आप जितना मर्जी इसको खींचते रहें तो ये लाइन इसको टच करती रहेगी और ऊपर वाली लाइन को टच, ऊपर वाली जो लाइन है वो ऊपर वाले बॉर्डर को टच करती रहेगी और बीच में जो स्पेसिंग है वो बढ़ती रहेगी। इस तरह से जस्टिफाई की ऑप्शन जो है, वर्टिकल जस्टिफाई की ऑप्शन काम करती है। चलिए एक चीज़ और देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड की ऑप्शन है। अब मैं आपको बता दूं कि जस्टिफाई और डिस्ट्रीब्यूटेड में वर्टिकल के केस में कोई डिफरेंस नहीं है। हॉरिजॉन्टल के केस में डिफरेंस है, वो मैं आपको करवा भी चुका हूं। लेकिन वर्टिकल के केस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों की दोनों ऑप्शंस बिल्कुल सेम ऑप्शंस हैं और सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। हम डिस्ट्रीब्यूटेड करके देख लेते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, सेम, आपको कोई डिफरेंस किसी तरह का भी नज़र नहीं आएगा। तब आप कहेंगे कि सर आपने सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑप्शन, वो भी ये वाली ऑप्शन हमें बताने के लिए आपने ये लेक्चर जो है वो हमें डिलीवर कर रहे हैं। ये ऑप्शन तो आपने वैसे ही हमें बता दिया इक्वल है। नहीं, मैंने आपको दो ऑप्शंस और बतानी है, लेकिन वो दो ऑप्शंस यहाँ पर दिख नहीं रही है। मैंने आपको बताना है बॉटम इंडेंटेशन एंड साथ ही साथ टॉप इंडेंटेशन।
अब आप कहेंगे सर कि लास्ट लेक्चर में जब आपने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हमें करवाई थी तो आपने हमें बताया था कि लेफ्ट इंडेंट होता है, राइट इंडेंट होता है, टॉप एंड बॉटम इंडेंट नहीं होता, और आज आप ही कह रहे हैं कि टॉप इंडेंट और बॉटम इंडेंट आपने हमें करवाना है। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कि इंडेंटेशन प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल बताया था। लेकिन अभी मैं आज आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको टॉप इंडेंटेशन और बॉटम इंडेंटेशन भी करवाऊंगा। वो मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर दिख रही है यहाँ पर इंडेंटेशन के अंदर, कि ये जो लेफ्ट इंडेंट है, ये जो राइट इंडेंट है, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी है, क्लियर दिख रहा है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जब हम डेटा को टाइप करते हैं ना एमएस एक्सेल के अंदर, तो डेटा हॉरिजॉन्टली टाइप होता है। डेटा कभी आपने वर्टिकली टाइप होता हुआ देखा है? क्योंकि डेटा हॉरिजॉन्टली टाइप होता है, इसलिए लेफ्ट इंडेंटेशन और राइट इंडेंटेशन होती है, टॉप इंडेंटेशन और बॉटम इंडेंटेशन नहीं होती। लेकिन अगर एम एस एक्सेल हमें अलाउ कर दे कि हम इसके अंदर डेटा को वर्टिकली भी टाइप कर सकें, अगर डेटा को वर्टिकली टॉप टू बॉटम लिख सकें, तो क्या टॉप इंडेंटेशन और बॉटम इंडेंटेशन पॉसिबल है? जी हाँ, फिर तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या एम एस एक्सेल हमें ये अलाउ करता है कि हम डेटा को टॉप टू बॉटम लिख सकें, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकें, लेफ्ट टू राइट आने की बजाय या राइट टू लेफ्ट आने की बजाय डाटा टॉप टू बॉटम आए? तो जी हाँ, एम एस एक्सेल हमें अलाउ करता है। तो फिर ये वो ऑप्शंस यहाँ पर दिखती क्यों नहीं? वो ऑप्शंस यहाँ पर आ सकती हैं। उस ऑप्शंस को यहाँ पर लाने के लिए हमें इस बटन का इस्तेमाल करना होगा, इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करना होगा। ये ऑप्शंस हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन में हम डेटा को एक पर्टिकुलर एंगल पर रोटेट कर देते हैं, लेकिन जब मैं डाटा की डायरेक्शन को चेंज करने की बात करता हूं ना, टॉप से बॉटम की तरफ, तब मैं रोटेशन की बात नहीं करता। अब ये ओरिएंटेशन की अलग अलग जो ऑप्शंस हैं कैसे काम करती हैं, इंडेंटेशन की ऑप्शन कैसे हमें बॉटम और टॉप के साथ लगी दिखाई देगी, इसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर को देखना पड़ेगा। तो चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम ओरिएंटेशन के साथ मिलेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और ओरिएंटेशन में ज़रूर कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।